उनके बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने आए। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया उनको हम ज्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूं। हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीजें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने रखा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। और वो कह रहे हैं कि हे राम, इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहां फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, एक बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आजादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा यह है कि सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है, लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है। और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं, और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है, और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए, जैसे तीर्थंकर हैं। आपने सुना होगा कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके काल की धारणा में बहुत सारे कालखंड हैं, उनमें से एक जो काल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उत्सर्पिणी, एक अवसर्पिणी। तो अभी एक अवसर्पिणी चल रही है। एक अवसर्पिणी में या उत्सर्पिणी का मतलब आरोहण का काल, आगे बढ़ने का काल, अवसर्पिणी मतलब पीछे जाने का काल। तो अभी हम अवसर्पिणी में हैं और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। एक अवसर्पिणी में 24 हो चुके हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कुछ कुछ उस तरह का भाव समझिए कि एक पतन का काल है। जब ये काल खत्म होगा, नई सीरीज शुरू होगी उत्सर्पिणी की, फिर 24 तीर्थंकर आएंगे लंबे लंबे समय के गैप के बाद। इस तरह से वो समझते हैं। वो तीर्थंकर क्या है? मुक्त जीव है। सारे मुक्त जीव तीर्थंकर नहीं होते, पर तीर्थंकर सारे मुक्त होते हैं। इसको मोक्ष में समझेंगे। जो अगर मैं कहूं कि ये जीव है, और जीव दो प्रकार के हैं, एक है बद्ध यानी बंधे हुए, हम सब जैसे हैं। बंधे हुए मतलब जो इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जिनके मन में आता है काश मेरे पास ये भी हो, काश मेरे पास वो भी हो, काश बढ़िया सा फोन हो, काश बढ़िया सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये सब मन में जिनके भाव आते हैं वो सब बद्ध जीव हैं, बंधे हुए जीव हैं। मुक्त का मतलब पार हो गए हैं इन सबसे। जो बद्ध हैं वो दो प्रकार के हैं। क्या लाइफ साइंसेस पे उनकी कमांड है। एक है स्थावर, एक है त्रस। स्थावर का मतलब होता है स्टैटिक, त्रस का मतलब मोबाइल। मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं।